Assalamu alaikum students, hope you are fine. I am Miss Mahamanat, your English teacher. So as you know, last time we have started our chapter number 1, that is tolerance of the Rasul, and we read this chapter till the topic paragraph number 3, and now we started with paragraph number 4. So let's start reading. In the last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. एड्रेस का मतलब है यहाँ पर खिताब, यानी कि वसल्लम ने अपने आखिरी खिताब में ये कहा, रिवेंज फॉर ब्लडशेड यानी कि खून बहाने का बदला लेना, एस वाज द कस्टम ये रिवाज बन गया था, इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब है यहाँ पर है जहालत के दिन, बिफोर द इस्लाम, इस्लाम से पहले, इस फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब है हराम। इसका मतलब है कि खून बहाने का बदला लेना जहालत के दिनों में उनका एक रिवाज बन गया था इस्लाम से पहले, लेकिन ये हराम है। आई फॉरगिव दोस्त वो मर्डर्ड माई कज़न इब्ने राबिया, मैंने उनको माफ़ किया जिन्होंने मेरे कज़न का खून किया था, जिसका नाम था इब्ने राबिया। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु से I served the Rasul sallallahu alaihi wasallam for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल की है, और बाय अल्लाह यानी कि अल्लाह की कसम, ही नेवर ऑब्जेक्टेड, उन्होंने कभी किसी चीज़ से एतराज़ नहीं किया, टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, आई सेड और डिड, जो मैंने कहा और जो मैंने किया। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5, वी एज मुस्लिम शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल ऑफ द टॉलरेंस बाय ओवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें एज अ मुस्लिम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे पास एक उम्दा नमूना है, हमें उनसे सीखना चाहिए सबर। द deterioration and conflict prevailing in the society is due to the lack of tolerance. यहाँ पर डिटेरियोरेशन का मतलब है बिगड़ जाना, यानी कि हालात बिगड़ जाना, एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेलिंग, और जो भी हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो भी लड़ाइयाँ या टक्कर वगैरह पड़ रही हैं, इस ड्यू टू द लैक ऑफ टॉलरेंस, वो किस वजह से है, क्योंकि हमें सब्र नहीं है। दिस मिनक्स कैन only be cured by following the noble example set by our beloved रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ख़तरा, मिनक्स का मतलब है यहाँ पर ख़तरा, ये ख़तरा तब है, यानी कि ये चीज़ तभी ख़त्म हो सकती है जब हम लोग अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। तो हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नीचे आपको ये ग्लॉसरी दी हुई है, यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग से, डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स बताए हुए हैं, तो आपने ये भी रीड करने हैं। नंबर 1 है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब है समथिंग दैट कॉज सफरिंग, कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हमें बर्दाश्त करना हो या फिर जिसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही हो। डिस्प्ले का मतलब है किसी चीज़ को शो करना या किसी चीज़ के सामने डिस्प्ले करना, लोगों के सामने, ठीक है, उन्हें दिखाना या फिर दिखावा करना। उसके बाद है ट्रबल। ट्रबल का मतलब है पेन या फिर डिफ़िकल्टी, यानी कि दर्द या फिर कोई मुश्किल। डिस्ट्रॉय का मतलब है किसी चीज़ को तबाह कर देना, यानी कि डैमेज या फिर इरिपेयरेबल। इरिपेयर मतलब यानी कि जो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है एक्नॉलेज, यानी कि किसी चीज़ को पहचान लेना, उसे जान लेना। पेशेंस। पेशेंस का मतलब है द एबिलिटी टू बेयर सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग, यानी कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत, या फिर किसी चीज़ को बगैर कंप्लेन किए या बगैर शिकायत किए उसे सफ़र करना, यानी कि उसे बर्दाश्त करना। उसके बाद है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब है प्रोहिबिटेड, यानी कि हराम, जिस चीज़ से मना किया गया हो। उसके बाद है मर्डर, यानी कि अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी इंसान का कत्ल करना क्या होता है, मर्डर होता है। उसके बाद है रिवेंज, यानी कि डिलिबरेटेड पनिशमेंट और इंजरी इन्फ्लिक्ट इन रिटर्न फॉर व्हाट वन हैज़ सफर्ड, यानी कि किसी को किसी चीज़ का बदला देना, यानी कि अगर आपने किसी की वजह से किसी चीज़ को सफ़र किया, बर्दाश्त किया, तो आप उससे उस चीज़ की सज़ा दें, तो ये आपका होता है बदला। उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट, होता है फतह करना, द एक्ट ऑफ कॉन्क्रीटिंग, यानी कि किसी चीज़ को फतह करना। सोशली, सोशली का मतलब है सिचुएशन एंड एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व बीइंग विद अदर पीपल, कोई ऐसे हालात या कोई ऐसे काम जो हमें दूसरे लोगों के साथ काम करने पे आदा करते हैं। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम का मतलब है आर ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी। कस्टम एक हमारा ऐसा रिवाज होता है जो कि हमारा, या फिर कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा काम करने का तरीका जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया हो, यानी कि एक से ज़्यादा लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, हमारी सोसाइटी में जिस उसको फॉलो किया जाता है वो हमारा कस्टम होता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, यानी कि से समथिंग टू एक्सप्रेस वंस डिसअप्रूवल ऑफ अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ के से अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते या फिर आप किसी की कोई बात नहीं मानते, तो आप उस चीज़ को ऑब्जेक्टेड कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ से मना कर